देखो, जीडी एंड पीआई, पीआई का क्या अलग होगा 50 मार्क्स का, जीडी अलग होगा 50 मार्क्स का। पीआई में क्या है, पर्सनल इंटरव्यू, इंटरव्यू इन द सेंस तुमको प्रिपेयर करना है सब कुछ अपने से। अब तुम सब कुछ प्रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम ग्रेजुएशन उठा के पूरा तैयार करो। तुम अपने बारे में जाओ, इन्फॉर्मेशन पूरी अवेयरनेस लो, प्रिपेयर करो। इसके लिए बेहतर ये है कि अपना अपना इंटरव्यू प्रिपरेशन, अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लो पूरा अच्छे से। तुमने ग्रेजुएशन में क्या किया था, तुम्हारी हॉबीज से रिलेटेड क्वेश्चन, और तुम्हारा एमबीए क्यों करना है और किस स्ट्रीम से करना है, ये प्रिपेयर कर लो। उसके बाद जैसे तुम्हारा ग्रेजुएशन से क्वेश्चन पूछते हैं, तो अगर तुमने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ाई किया तो कॉन्फिडेंटली इसको एक्सेप्ट करो, सर एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू रिकॉल नाउ बट डेफिनेटली आई विल गो एंड सर्च इट अबाउट। मतलब अभी मैं इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ बट जाऊँगा और इसको सर्च करूँगा। ये तुम्हें दिखाता है तुम कॉन्फिडेंस हो, तुम अपने मिस्टेक को एक्सेप्ट कर रहे हो। जहाँ पे तुम्हें लगे बोलो सर येस आई हैवंट स्टडीड इट, मैं इसे नहीं पढ़ा हूँ बट आई डेफिनेटली सर्च इट अबाउट, मैं इसके बारे में पढ़ूंगा। ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस को दिखाता है, ऑनेस्टी को दिखाता है। दूसरा, जैसे तुमने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, सब कुछ दे दिया, केवल इतना काफ़ी नहीं है। तुम्हारा अटायर, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस बहुत मैटर करता है। फॉर्मल ड्रेस पहनो, लाइट शर्ट पहनो, डार्क पैंट पहनो, पॉलिश्ड शूज़ पहनो, जो भी होता है इंटरव्यू के लिए। उसके बाद टाई को अगर पॉसिबल है तो वियर करना, ये तुम्हें 90% से अलग बनाएगा, यही तुमको मार्क्स दिलाएगा। केवल तुम्हारा टाई पहनना तुम्हारा पूरा इंप्रेशन चेंज कर सकता है इंटरव्यू में। इतना करने के बाद वहाँ पे जाते ही पोलाइटली, जाने से पहले, क्योंकि मैक्सिमम ऐसा नहीं करेंगे, गेट खोलने के बाद उनसे परमिशन लेंगे। तुम गेट खोलना, परमिशन लेना, वहाँ पे 3 लोग बैठे होंगे पॉसिबली, नहीं 3 तो 2 तो बैठे ही बैठे होंगे, तो दोनों को विश करना। एक को पहले गुड आफ्टरनून बोले तो दूसरे वाले को भी बोलना गुड आफ्टरनून सर। फिर उसके बाद बैठना, परमिशन लेने के बाद, और कंटिन्यू करना। जब आने लगना तुमको जरूर बोल के आना हैव अ ग्रेट डे सर, हैव अ गुड डे सर। ये चीज़ें तुमको इंटरव्यू में सबसे अलग बनाएगी। मैं बता रहा हूँ, लोग इंटरव्यू की पता नहीं क्या क्या तैयारी करवा रहे होंगे, तुम बस इतना कर लो, तुम इंटरव्यू को फोड़ दोगे। और इंटरव्यू में तुम टॉपर्स का जितना मार्क्स होगा उसी के आसपास रहोगे, 1-2 नंबर इधर उधर। दूसरा, जीडी की बात जब आती है, जीडी के लिए मैं सिंपल सा सजेस्ट करूंगा, अब कुछ मत पढ़ो, कुछ भी मत पढ़ो। उससे अच्छा है कि तुम अपनी सोच को बढ़ाओ। अगर तुम्हें टॉपिक मिल गया, जैसे मिल गया एजुकेशन सिस्टम, तुम्हें जरूरत नहीं है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तुम फैक्ट को रट के जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम जीडी के पूरे टॉपिक्स को रट के जाओ। जनरल टॉपिक तुम्हें कुछ जो भी टॉपिक दिए जाएंगे, ऐसे टॉपिक दिए जाएंगे जिसके बारे में तुम आसपास सुनते रहते होगे। अब तुम्हें वहां पे अपनी क्रिएटिविटी, अपने सोच को बढ़ाना है। सोच को कैसे बढ़ा सकते हो, एजुकेशन पे आ गए तो अब तुम सोचो मुझे एजुकेशन में कहाँ से प्रॉब्लम होती है। तुम्हें लग रहा है एजुकेशन रिफॉर्म, तो तुम्हें लगता है कि शायद एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ही अवेलेबल नहीं है, ये पॉइंट बोल दो। तुम्हें लगता है टीचर्स को ट्रेन करना चाहिए, तो ये बोल दो। तुम्हें लगता है एजुकेशन में होमवर्क्स को रिड्यूस करना चाहिए, तो ये बोल दो पॉइंट। तुम अपने से सोच के बना रहे हो, तुम्हें बिल्कुल नहीं नीड है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के फैक्ट को तुम पढ़ के आओ। हाँ, अगर तुम्हारे पास फैक्ट है दैट्स ग्रेट, दैट्स प्लस पॉइंट, दैट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट। और उसके साथ साथ जीडी का ये वीडियो है, इसको जरूर देखना। ये वीडियो विल हेल्प यू तुमको जीडीपीआई में परफॉर्म करने में। इसमें पता है कि जीडी को कैसे स्टार्ट करना है, बीच में इंटरप्ट कैसे करना है, कैसे टॉपिक के कंडीशंस को, इस सिचुएशन को बताना है, स्टेटस को बताना है कि इमोशनल टॉपिक है, कैसा टॉपिक है, और लास्ट में कंक्लूड कैसे करना है। अगर बीच में कोई नहीं बोल रहा है तो उसको आप पुश करो कि आई थिंक गाइज वी ऑल हैव पुट आवर पॉइंट, हमको इसको भी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ये भी अपनी बात बोलिए, तुम्हारी लीडरशिप क्वालिटी दिखाता हो। कोशिश करो कि इनिशिएट करने की। अगर तुमने इनिशिएट नहीं कर पाया, मतलब शुरुआत नहीं कर पाया डिस्कशन की, तो बीच में, मतलब पहले के बाद दूसरे या तीसरे तो रहो, तीसरे से नीचे तो नहीं जाना है। और एटलीस्ट 7 से 8 बार बोलना जीडीपीआई में। मैं बोल रहा हूँ गलत भी बोलोगे, इतना करके आओगे तुम्हें जीडी में तुम टॉपर्स के आसपास के मार्क्स तुम्हारे रहेंगे। और इतना करने के बाद तुम्हारा ऑन एन एवरेज मार्क्स 70-72 रहने वाला है। दैट्स माई प्रॉमिस। नहीं आएगा तो फिर इसी वीडियो पे आके कमेंट करना। और इन लास्ट आई वुड से कि इतना करने के बाद भी, ओवरऑल करने के बाद भी, अगर तुम्हें टाइम मिलता है तो रिलैक्स होकर जाना, एंजॉय करते हुए जाना, एंड अप्रिशिएट करना टाइम को, क्योंकि एमबीए फ्रॉम मनिर्भर इज़ वेरी इजी। इसको करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कितने ऐसे हैं जो बिल्कुल प्रिपरेशन के बाद नहीं है, उनका जीडीपीआई में गुड मार्क्स है। बेस्ट ऑफ लक।